अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हारून एआई वाला। मैं रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, हफ्सा मोइन मौजूद हैं, जो कि एक बिजनेस वूमेन है और उनका अपना ऑर्गेनिक स्पाइसेस और पेट और बर्ड्स का बिजनेस है। तो आइए मिस हफ्सा मोइन से जानते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन कराए हमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया अफ़सा मोइन एआई वाले और स्पाइसेस का बिज़नेस कर रही हूँ 2014 से। इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है मेरे स्पाइसेस में, सिर्फ़ 2-3 बातें। एक तो ये होममेड हैं और दूसरा विदाउट प्रिजर्वेटिव्स ये काम होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में विदाउट प्रिजर्वेटिव्स स्पाइसेस मिलते होंगे, कुछ ना कुछ वो ज़रूर ऐड करते हम्म। हैं उनकी मतलब शेल्फ लाइफ के लिए। तो ये मेरी 2 स्पेशलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बड़ा काम तो नहीं मैं कहती कि बहुत बड़ा बिज़नेस है, लेकिन ये है कि मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम का इस्तेमाल है और मुझे खुशी होती है ये अपने हाथ से चीज़ें बनाकर। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अपने व्यूवर्स को ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं समझा हूँ, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। ऑर्गेनिक स्पाइसेस वो मसाले या वो सब्जियाँ हैं जो हम बगैर खादों के उगाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, मतलब जिसमें हम फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो हमारे पास मसाले या जो हमारी एक समझ सकते हैं जैसे खेती होती है, इसी को कहते हैं ना? जी, या अगर इसको मज़ीद आप भी थोड़ा-सा कहते हैं। एक्सप्लेन करेंगी। जी, जी। इसको भी कहते हैं, लेकिन उसमें एक तो उसको जो उगाने का सिलसिला है वो ऑर्गेनिकली होता है, यानी कि विदाउट एनी केमिकल। लेकिन एक दूसरी बात भी हम करते हैं यहाँ पे कि जैसे स्पाइसेस हम लेते हैं मार्केट से जो तैयार हुए हुए हैं, यानी कि जो उगे हुए हैं, ड्राई हुए हुए हैं। तो हुँ, उन्हें हुँ। हम जब प्रोसेस करते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव और उसमें कोई एक्स्ट्रा हम एडिटिव नहीं ऐड करते, उसको भी हम ऑर्गेनिक में ही ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक ही समझते हैं। ये अच्छा, सेंस है। मतलब उसमें ज़ायके के हवाले से या फिर देर पा उन्हें मतलब खराबी से बचाने के लिए जो केमिकल्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस में वो चीज़ नहीं होती। जी ये नहीं, बिल्कुल। उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि फ़ौरन ही खराब हो जाएँ, लेकिन ये कि शेल्फ लाइफ कम होती है, आप प्रिज़र्वेटिव से बच जाते हैं, आप केमिकल से बच जाते हैं, उसका ये फ़ायदा है। सही, सही, सही। ठीक, ठीक, ठीक। और आप पेट्स और बर्ड्स के हवाले से कुछ बताएँगी बस? जी, पेट्स एंड बर्ड्स का वैसे तो मेरी सजेशन है तमाम देखने वाली ख़वातीन को भी और उन मर्द हज़रात को भी कि जो फ़ारिग हैं और उनके पास टाइम है, तो वो 1, 2 या 3 चंद बर्ड्स और पेट्स को ज़रूर घर पे रखें। एक तो उससे रौनक होती है हाँ, और हाँ। उनका दिल दिल भी लगा रहता है और अगर आप उसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। मैंने पहले शौक-शौक में ही रखे थे कि जैसे मेरा मुझे अच्छा लगता था कि पेट्स हों क्योंकि खाना वग़ैरह उनको डालना, दाना डालना बड़ा अच्छा लगता था मुझे। फिर जब मैंने देखा कि माशाल्लाह वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, फिर मैंने उनके लिए प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है और बल्कि टेरेस पे बनाया हुआ है कि जो जिसको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप है और वो उसी में रहते हैं और वहीं पे मैं सारी उनकी ब्रीडिंग वगैरह सब सेटअप करती रहती हूँ। तो सजेशन तो यही है कि करना चाहिए सबको, आप भी रखें बल्कि। ओके। अच्छा, आपके पास कौन-कौन से पेट्स हैं इस वक़्त? तो मेरे पास डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट पेट्स आते रहे हैं। पहले मेरे पास पीकॉक्स भी थे, डक्स भी थी। वो बच्चे मतलब बेबीज़ लेती हूँ, फिर उनको थोड़ा बड़ा करती हूँ, फिर उसके बाद सेल कर देती हूँ। अच्छा, तो ये इस काम वक़्त मेरे आपका पास ऑनलाइन जी, भी है या ऑन साइट जी। भी चलता रहता है? काम जी आपका दोनों तरह, ऑनलाइन। दोनों अच्छा, तरह। ठीक, हाँ ठीक। जी, अभी मेरे पास जो हैं कॉकटेल्स हैं बर्ड्स में डायमंड अच्छा, डव हैं, लव बर्ड्स हैं और इसके अलावा मेरे पास डिफरेंट तरह के हेन्स के चिक्स हैं अच्छा, अच्छा, और अच्छा। अंगोरा रैबिट्स हैं। अंगोरा रैबिट्स भी हैं आपके पास? जी, जी, वो भी हैं। उनकी मैंने अच्छा, सेटिंग मैंने। ऐसे की हुई है कि वो हाँ, हाँ। रखने मैनेज हो रहे हैं इज़िली। अच्छा, अंगोरा का तो हमने ये सुना है कि उसके जो बाल होते हैं वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट होते हैं और वो बाल उसके बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं जी, और जी। उनके बालों को हम बेच सकते हैं, मतलब काट काट के हम, जैसे ही वो बड़े होते हैं फिर उन्हें मतलब ट्रिम करते हैं, फिर वो बड़े होते जी, हैं,
मतलब उसके बाल भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं जल्दी, और रैबिट्स का ये सुना है कि उसके बच्चे बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा होते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये दोनों बातों में बहुत ज़्यादा वो है, एग्ज़ैजरेशन है जो लोग कर रहे हैं अगर। एक तो बहुत हाँ। ज़्यादा ब्रीड नहीं करते। अंगोरा अच्छा। रैबिट बहुत ज़्यादा ब्रीड नहीं करते, ये करते हैं कोई साल में 1 दफ़ा, हद 2 अच्छा। दफ़ा, 2 भी मुश्किल है। नहीं तो साल में अच्छा, 1 ब्रीड होती है, इकट्ठे रहते हैं एक और ब्रीड में कितने बा बच्चे होते हैं नहीं, अमूमन? एक ब्रीड में कितने क्या कह रहे हैं? बेबीज होते हैं, कितने बच्चे होते हैं रैबिट? वैसे तो नॉर्मली 4 होते हैं, 4 से 6 अच्छा। होते हैं। लास्ट टाइम एक रैबिट ने 8 बेबीज़ दिए थे इकट्ठे। तो अच्छा। अच्छा। वो उसमें से 6 सर्वाइव कर गए थे, 2 सर्वाइव नहीं कर सके थे। तो उसका ये है कि बाल जो हैं, आप जैसे 2 क्वेश्चन आपने किए, पहले का मैंने बता दिया, बाल बहुत तेज़ी से भी नहीं बड़े होते कि हमारे से हैंडल ना हो। साल में 1 दफ़ा कटिंग करवाती हूँ मैं इनकी, अच्छा। अप्रैल में। हाँ जी, अप्रैल में इनकी ट्रिमिंग हो जाती है, सबकी बिल्कुल क्लीन हो जाती है बॉडी इनकी। उसके बाद फिर जैसे अब जो अप्रैल आएगा तो ये भरे हुए हैं इस वक़्त बालों से। उनकी मैं अच्छा। छोटी-छोटी ट्रिमिंग, उनको क्योंकि बाल गुंज आपस में ना उलझ जाते हैं, तो उनकी थो हम्म। छोटी-छोटी ट्रिमिंग करती रहती हूँ, तो वो मैनेज हो जाता है इस तरह। ठीक ठीक। अच्छा, इन मौसम के हवाले से तो उनको कोई मसला नहीं होता, कोई बीमारियां वगैरह? ऐसा तो उनकी कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, लेकिन इनको होती है बालों की वज़ह से गर्मियों में प्रॉब्लम, इनको गर्मी फिर बहुत लगती है। सर्दियों अच्छा में कोई अच्छा। मसला नहीं होता इनको, ये आराम से रह लेते हैं। मतलब सर्द इलाकों में ये रह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जी, कोयटा जी। हो गया? बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिर है जान है इसमें। आप ये नहीं कह सकते कि आप इनको बाहर छोड़ दें, सर्दी में छोड़ दें, इनके लिए आपको थोड़ा शेल्टर बनाना होता है, कवर्ड एरिया ब रखना होता है इनके लिए। सही। आपके पास कितने बर्ड्स होंगे मैम अभी इस टाइम? डिफरेंट मिला के सारे, सारे मिला के लमसम? मेरा ख़्याल है 100 से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ मतलब जी। इनकी देखभाल वगैरह जो है वो मतलब आप आसानी से कर लेती हैं? हाँ जी, आसानी से करती हूँ, मैं खुद करती हूँ, शौक से करती हूँ, मेरा पैशन है अच्छा। इनके साथ ठीक। टाइम स्पेंड करना, इनकी सारी देखभाल करना। चले माशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं आपसे ऐसा ये क्वेश्चन करूंगा कि रेहान स्कूल और एआई को लेकर, मतलब आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला और एआई का आपको कब पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो इसे लर्न करना चाहिए? इसका ख्याल आपको कैसे आया? आप यकीन करें कि ऐसा मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। बच्चे मेरे ज़ाहिर है माशाल्लाह बड़े हैं और वो बातचीत करते रहे आपस में, तो मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन रेहान साहब की बाय चांस जब मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करती रही हूँ, तो रेहान साहब को मैं जानती हूँ काफ़ी सालों से ना, तो हम्म। उनकी मैंने वीडियोज़ देखी और उन्होंने उनके फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता लेक्चर्स जो है वो मैं सुनती रही हूँ और मेरे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि नहीं ये काम करना चाहिए। फिर और लोगों की भी वीडियोज़ देखी, फिर जैसे कि ये आपको पता है कैनवा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहले आई थी। उसके बारे में हाँ हाँ। पहले सर बताते थे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते थे, इनके जो कोलीग्स हैं वो बात करते थे, तो वो मैं देखती रहती थी। तो उसके बाद जब एआई का इन्होंने कहा तो वो तो आपको पता है माशाल्लाह कुछ और ही चीज़ है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। तो वो हम्म। फिर मुझे ये शौक आया कि मैं खुद सीखूँ और फिर मैं आगे सिखाऊँ। इसीलिए इस वक़्त टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही हूँ और ये बाकी अपने सारे कामों के साथ मैं इसको भी निभाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सही ये कहूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आप क्या समझती हैं? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप 10 साल पहले आपको पता चल गया होता कि आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इस तरह से काम करता है, तो आप क्या करती? ऑब्वियसली जो चीज़ें मैं अब सीख रही हूँ मैं शायद उस वक़्त ना सीख पाती कि मेरे बच्चे छोटे थे और मैं उनके उसमें बिज़ी रहती थी। तो अब मैं फ्री हूँ और मुझे शौक भी है कि भई मैं टाइम को ज़ाया ना करूँ और मैं इसको सीखूँ। इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ इसमें। तो आपकी क्लासेस कैसी चल रही है, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग? बहुत अच्छी चल रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं। मैम सदफ़ आई थी कुछ दिन, उन्होंने सिखाया, मैम हफ्सा तो बहुत अच्छा सिखा रही हैं मुसलसल हमें पहले दिन से। तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको पता है ओवरऑल सब जगह नेट का कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा होता है, इस वज़ह से हम थोड़ा-सा लैग कर जाते हैं, थोड़ा मसला हो जाता है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्लो-स्लो चल रहा है सिस्टम, लेकिन अच्छा चल रहा है, टास्क मेरे वगैरह एंड आपने
कंप्लीट किए हैं या फिर अ, आपके पेंडिंग है? मैं कह सकती हूँ कि मैंने 70% तो कर लिए हैं तकरीबन। अच्छा, और आपको रेहान जो पोर्टल है उसकी एक्सेस वगैरह मिल गई है? जी, मैम ने शेयर की हुई है, इंशाल्लाह उस पे भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगी। ठीक ठीक। अच्छा, मिस हफ्सा, आप आने वाले 5 साल बाद, फॉर एग्जांपल, ये आप टीचर ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की, इसी सफ़र को जारी रखते हुए 5 साल बाद खुद को कहाँ देखती है? देखिए, मैं जिस टाइम फ्रेम में या जिस एज में हूँ, मैं ऐसा तो नहीं सोचती कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ या वहाँ यहाँ पहुँच जाऊँ। इसके अलावा ना जो मेरा थर्ड काम है जिसका मैंने आपको शेयर नहीं किया, मेरा मैं एक लेडीज़ क्लब रन करती हूँ। तो उसमें क्योंकि ख़वातीन अक्सर जब फ्री हो जाती हैं बच्चों से, जॉब से, रिटायरमेंट के बाद, तो वो टाइम तो ज़ाया कर रही होती हैं। तो मैं अक्सर उन्हीं के लिए बहुत सारा जो है ना सेटअप लाइफ़ में बना रही होती हूँ। तो अब भी जो मैं सीख रही हूँ उसका मेन मकसद यही था कि मैं उनको लेके आऊँ, कि हाँ भई वो भी सीखें। देखिए कितना अच्छा इसमें सारी कितनी इनोवेशन है, कितनी नई चीज़ें हैं। अगर वो कोई काम कर रही हैं तो उस काम को किस तरह वो एडवर्टाइज़ कर सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर मैं इस चीज़ में ज़्यादा स्किल्ड हो गई और मैंने अच्छा-अच्छा सीख लिया, तो मैं ज़रूर उनको सिखाऊँगी और आइंदा अगर 5 सालों बाद मैं देखूँ तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें मेरे लिए मामूली हो जानी चाहिए, यानी कि मुझे आ जानी चाहिए अच्छे तरीके से। लेडीज़ क्लब के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, अभी जो आपने कहा, ये किस किस्म का, मसलन जो ओ एज्ड जो लेडीज़ हैं उनके लिए है, स्पेसिफिक है, या ओवरऑल लेडीज़ के लिए है, या और इसमें है होता क्या है? आप मतलब इसका मकसद क्या जी। है? थोड़ा-सा। जी, मैं आपको बताती हूँ, आज से तकरीबन 2014 की बात है, 13-14 की बात है। मेरा बड़ा पैशन रहा है हमेशा कि शेयरिंग की जाए, ख़वातीन आपस में शेयर करें। क्योंकि जब आप हुँ, किसी पढ़े-लिखे से कोई बात शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो आपको एक अच्छी राय का रिटर्न होता है, अच्छी राय मिलती है आपको, ठीक है? अक्सर लोग शेयर नहीं करते, तो वो डिस्टर्ब रहते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि मर्दों के पास तो दोस्त होते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, थोड़ा इधर-उधर घूम लेते हैं, तो उनको बहुत सारी जो है ना वो फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो मैं ये फ़ील करती थी कि हालाँकि मेरे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं थी ऐसी, लेकिन मैं ख़वातीन को देखती थी कि वो मुख्तलिफ़ एजेज़ में किसी न किसी ट्रॉमे में या किसी न किसी डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में आती थी। फिर मैं उन्हें हुँ, कहती थी कि आएँ, बैठें, बात करें, शेयर करें। हो सकता है हमारे पास आपकी बात का हल हो। ये करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं, अभी काफ़ी ख़वातीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम लोग यही करते हैं कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स प्लान करते हैं। जैसे कोई नफ्सियाती मसला है, उस पे बात होती है। फिर हमारे पास लॉयर्स हैं जो कि ख़वातीन को गाइड करते हैं कि हाँ जी, अगर आपको कोई मसला हो ख़ानदानी या जायदाद का या रिश्तों में या किसी भी कोई ऐसे इस पे, तो आपको क्या हुँ, एक्शन लें, ठीक है? तीसरा हम ये करते हैं कि हम ख़वातीन सबको फैसिलिटेट करते हैं, जैसे किसी को कोई ड्राइवर की ज़रूरत है कि जी फैमिली में ड्राइवर नहीं है, घर में ड्राइवर रखना है, कुक रखना है, कोई भी ऐसी हेल्प जो एक-दूसरे की हम कर सकते हैं, वो हम करते हैं। और इसके अलावा हम डिनर्स और ऐसी चीज़ें प्लान करते हैं कि जो जहाँ वो जाती हैं, गपशप करती हैं, मेंटली रिलैक्स होती हैं और फिर अपने-अपने घरों को चली जाती हैं। ये चलो हमारा माशा, क्लब है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर मसले ऐसे होते हैं ख़वातीन के साथ, अमूमन जो इस उम्र में पहुँचती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हर बच्चा अपने काम के जी, पीछे निकल जाता है, तो जी, जी। अ, ज़्यादातर मसले तो यही होते हैं मेरे ख़्याल से, कि डिस्कशन के लिए कोई बंदा ही नहीं होता। तो बिल्कुल, ज़्यादातर जो बिल्कुल, मसले हैं वो, अगर इस तरह कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जैसा आपका क्लब है, वहाँ के वो अपनी दिल की बात ही कह दें, तो मेरे ख़्याल से वो उसके आधे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, माशाल्लाह अच्छा काम सही, कर रही है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके बहुत काम शुक्रिया। को आगे ले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा आपके साथ इंटरव्यू, थैंक आपके यू बारे वेरी में मच, देखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।